शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 48। ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की है और सिर्फ एक ही मीडियम यानी इंग्लिश में ही आई है, ठीक है। तो आप लोग इसे इंग्लिश की कॉपी में करेंगे। ये वर्कशीट आपकी इस वीक की लास्ट वर्कशीट है। इसके अलावा आप लोग सैटरडे और संडे को मैसेज शुरू कर देते हैं, मैम नेक्स्ट वर्कशीट, मैम नेक्स्ट वर्कशीट। तो मैं आपको बता दूं बेटा, हमें भी ये वर्कशीट जो है संडे की रात को मिलती है, संडे रात को मिलती है या फिर मंडे मॉर्निंग मिलती है। तो इस वजह से आप लोग ऐसे मैसेज ना करें, आप भी परेशान होते हैं और मैं भी परेशान होती हूँ, ठीक है। जैसे ही आएगी मैं फ़ौरन आप लोगों को सेंड करूँगी, तो आप लोग इससे बिल्कुल बेफिक्र रहा करें। चलिए तो हम लोग ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये वर्कशीट 48 है। आप लोग इसे पहले अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपनी क्लास डाल लेंगे 6 to 8 जो भी आपकी क्लास है, अपना नाम, डेट और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। देखिए यहाँ आपको सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको पढ़ना है। क्या लिखा है? रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग दैट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अदिति वॉज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हेयर स्कूल ट्रिप टू यमुना। यानी अदिति एक बच्ची है जो स्कूल ट्रिप की तरफ से यमुना नदी घूमने गई है। शी remembered the mythological stories her grandmother used to tell her about the river Yamuna। यानी उसको वो सारी स्टोरीज़ याद आ रही हैं जो उसकी दादी माँ ने उसको यमुना नदी के बारे में सुनाई थी, ठीक है। Her grandmother described Yamuna as the favorite child of the sun गॉड सूर्या। यानी ये बोलते हैं कि उनकी दादी ने उन्हें बताया था, पहले तो यमुना नदी के बारे में जो भी है वो सब अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कैसी थी, क्या थी, और उसके अलावा उनको बताया था कि किस तरह से बच्चों का वो फेवरेट प्लेस था घूमने फिरने के लिए, किस तरह से बच्चे लोग वहाँ पे जाते थे, ठीक है। शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हैवली पॉल्यूटेड यमुना लुक दैट द डे। यानी जो बच्ची है यानी अदिति, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, यानी बहुत ज़्यादा चौंक गई ये देख के कि कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है यमुना रिवर। उनकी दादी ने तो बताया था कि बच्चों के घूमने की जगह हुआ करती थी और आज ये इतना ज़्यादा गंदा है, तो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस लगा, मतलब वो चौंक गई। दे हैड स्पेंड द एंट्री डे ट्राई टू क्लीन द वेस्ट डम्प इनटू द रिवर। यानी अब उसने जब ये सब देखा तो उसके बाद उसने ये सोचा कि जो उसके पास बचे हुए दिन हैं उसमें वो वहाँ जाएगी और वहाँ पे जो गंदगी है, ठीक है, रिवर में, उसको जो उसमें वेस्ट डंप किया गया उसको साफ़ करने की कोशिश करेगी, ठीक है। शी वॉज सैड, वो मतलब अफसोस में थी, वो उदास थी, बट फुल ऑफ होप, यानी थी उदास लेकिन आशा से भरी हुई थी, यानी उम्मीद से भरी हुई थी। दैट दे ऑल टुगेदर विल मेक अ डिफरेंस। यानी उसने ये सोच रखा था कि हम सब मिलके चेंज ला सकते हैं। भाई देखिए, अगर पहले यमुना साफ़ थी तो पहले के लोग अच्छे थे ना, इसलिए तो वो यमुना साफ़ थी। आज यमुना गंदी है तो इसका मतलब आज हम लोग बहुत गंदे हैं, तभी हमने यमुना को गंदा कर दिया, ठीक। और अगर वो बच्ची कहती है कि अगर हम अच्छे हो जाएं दोबारा से पहले के लोगों की तरह, तो हम, इसका मतलब ये है कि यमुना को फिर से साफ़ कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो उसके अंदर ये आशा थी, ये उम्मीद थी कि हम सब मिलके इसको बदलेंगे और इसको दोबारा से एक अच्छी साफ़ सुथरी स्वच्छ यमुना बनाएंगे, ठीक है। विद दैट थॉट she started to sketch a poster to generate awareness on how to save Yamuna। यानी इसी ख्याल के साथ वो यही चीज़ें जब सोच रही थी तो उसने यही चीज़ें सोचते सोचते एक पोस्टर बनाना शुरू करा, किसके ऊपर? अवेयरनेस ऑफ सेफ यमुना। यानी कि उसने बनाया कि जागरूक करो लोगों को कि हम किस तरह से यमुना नदी को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने इस पर स्केच बनाना शुरू किया, ठीक। तो इस तरह से ये आपका पैराग्राफ पूरा होता है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अदिति विजिट। तो अदिति कहाँ विजिट करी थी, कहाँ गई थी? तो आप लिख देंगे पहला यहाँ से लेके यहाँ तक कि वो यमुना रिवर पे विजिट करने गई थी। तो पहला आपका आंसर ये हो गया, आप लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज अदिति शॉक्ड। अदिति शॉक्ड क्यों हुई, ठीक है। क्यों शॉक्ड हुई, यहाँ से लिखेंगे शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हैवली पॉल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। यानी अदिति इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि यमुना नदी जो पहले दादी बताती थी इतनी अच्छी थी, या दादी नानी जो भी थी उसकी ग्रैंड मदर, इतनी अच्छी थी,
अब वो इतनी गंदी कैसे हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है थर्ड क्वेश्चन वहाँ लिखा है व्हाट डिड अदिति's ग्रैंड मदर टेल हर अबाउट द यमुना रिवर, यानी अदिति की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने यमुना नदी के बारे में उसे क्या बताया था। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि उसकी दादी ने उसको सारी बातें बताई थी और उसके अलावा ये भी बताया था कि यमुना नदी किस तरह से बच्चों का फेवरेट पॉइंट हुआ करती थी घूमने फिरने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेफ यमुना। अब आप अदिति की हेल्प कीजिए सेफ यमुना पे पोस्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन ऊपर वाले कर लेंगे, मैंने निशान लगा दिए थे, आप लोग ने देख भी लिए हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वो कर दीजिएगा मुझे कमेंट्स, मैं देख लूँगी। फिलहाल आपको मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 तरह के पोस्टर लगा दिए। पहला मैंने ये लगाया है स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गार्बेज को पानी के अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा बनाया है सेफ यमुना सेफ अवर सेल्फ, यानी यमुना नदी को बचाओ, अपने आप को बचाओ। और देखिए यहाँ पे छोटा छोटा पेड़ और घर और इंसान परिंदे सब बने हुए हैं। क्यों बने? क्योंकि पानी से ही तो जीवन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने देखिए ये वाला लगा दिया है आपके लिए पोस्टर, यहाँ लिखा है से नो टू वाटर पॉल्यूट, यानी एक फ़िश है बेचारी जो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ वाटर को गंदा मत कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ वाटर की जगह पे यमुना भी लिख सकते हैं ना, से नो टू यमुना पॉल्यूट। ठीक है, यानी कि यमुना को पॉल्यूशन मत करो, पॉल्यूटेड मत करो। ठीक है, इसके अलावा देखिए किस तरह से बेचारी मछली को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पानी सारा गंदा है ना। इससे पहले भी हम लोग ने ये मतलब समझ लीजिए इस वीक में हमने मोस्टली वर्कशीट सेफ यमुना पे ही किए है ना। तो आपको याद होगा लास्ट एक वर्कशीट हमने की थी जिसमें हमने ये पॉइंट लिखा था कि अगर हमें जिनी मिल जाए तो हम जिनी से यही दुआ मांगेंगे, यही विश मांगेंगे कि आप जो भी इंसान कूड़ा डंप करे नदी में वो खुद मछली बन जाए। याद है आपको वो विश? जी, क्यों मांगी थी? ताकि उसको भी पता चले कि देखिए बेचारी फ़िश किस तरह से सांस ले रही है उस गंदे पानी में। देखिए ये ठीक है, ये एलिमिनेटेड है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप सोचिए आपका जो बेड है उसके चारों तरफ मैं कूड़ा ला के डाल दूँ और फिर आपसे कहूँ कि चलो अब आप यहाँ सो, तो क्या आपको नींद आएगी? उसकी गंदी स्मेल, उसके बाद जब वो कूड़ा होगा तो उसमें स्मेल भी आएगी, जर्म्स भी होंगे, उसके अलावा वहाँ पे मक्खियाँ वगैरह भी आ जाएंगी, है ना। तो इस तरह से उनका घर पानी है, अब अगर उनके घर में आप गंदगी करेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। खैर चलिए इसको हम लोग लंबा नहीं करते, ये बात मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ यू कैन मेक दिस चाइल्ड हैप्पी, यानी ये जो पिक्चर आपको दी गई है इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ कि आप इन बच्चों को किस तरह से खुश कर सकते हो। तो देखिए इस पिक्चर में अगर आप ध्यान दें तो ये 3 बच्चे जिसमें हो सकता है ये लड़की आदिति हो, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये यमुना नदी को साफ़ करने में मदद कर रहे हैं। ये लड़की देखो आपका एक थैला लिए खड़ी है जिसके अंदर वो सारा डंप किया हुआ वेस्ट मटेरियल भर रही है, और ये जो उसके दोस्त हैं या भाई हैं जो भी हैं उसके फ्रेंड्स, ये क्या कर रहे हैं? देखिए ये उसके अंदर से डंप किया हुआ वेस्ट मटेरियल निकाल के उसके थैले में डाल रहे हैं, राइट। तो अब हम इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? बाय हेल्पिंग चिल्ड्रन क्लीन द रिवर, यानी हम इन बच्चों को कैसे खुश कर सकते हैं? अगर हम भी इनके साथ मिलके यमुना नदी को साफ़ करेंगे तो ये बच्चे खुश हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि आपके साथ कोई और अगर आपका दोस्त आ रहा है तो आपके साथ वो भी उस पर हेल्प करे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टेट टू थिंग्स यू थिंक आर पॉल्यूटिंग रिवर यमुना एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशन टू कंट्रोल इट। इसके अलावा वो कहते हैं कि आप 2 ऐसी चीज़ें बताओ जो यमुना नदी को गंदा कर रही हैं, और इसके अलावा उसको साफ़ करने की भी चीज़ बताओ, मतलब उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका भी पॉसिबल सॉल्यूशन दीजिए। ठीक है, तो अब मेरी जो थिंकिंग है मैंने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखा है कि देखिए पॉल्यूटेंट कैसे पॉल्यूट होता है, वो होता है फैक्ट्री के द्वारा जो गंदा वेस्ट मटेरियल है, गंदा डंप किया जाता है कचरा, इसलिए यमुना गंदी हो रही है। तो मैं कहती हूँ कि उसको जो है ना आप जो डंप कर रहे हैं उसके अंदर उससे डायरेक्टली डंप मत कीजिए, उससे थोड़ा सा प्योर करके डंप कीजिए, है ना। जब उसके अंदर से वेस्ट जो गंदा बहुत ज़्यादा डर्टी है मटेरियल वो जब निकल जाएगा तो वो एक पानी बचेगा,
ठीक है। तो अगर वो हम यमुना में डंप करेंगे, गिराएंगे पानी, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली जब वो पत्थरों से टकराएगा तो वो प्योर हो जाता है वो पानी। ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो क्या है कि अगर आप उसमें से वेस्ट मटेरियल को हटा के फेंकें तो ये है कि वो यमुना को गंदा नहीं करेगा। ठीक, दूसरा मैंने क्या बताया, ड्रेन इनटू द रिवर। ठीक है, तो अब ये सब जो गंदी गंदी चीज़ें हम लोग रिवर में डालते हैं वो नहीं करना चाहिए, तो इसका हमने बता दिया कि उसको रिवर में मत डालो। ठीक है, तो यही इसके सॉल्यूशंस हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग मतलब मजहबी चीज़ें डालते हैं ना डालें, या इसके अलावा जो नालों का पानी उसके अंदर जाता है वो ना जाए, या कपड़े धोते हैं या एनिमल्स को नहलाते हैं, ये सब ना किया जाए। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ उसमें डालनी है, या मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है जो हमें नदी में ही बहानी है, हम एक काम कर सकते हैं, गड्ढा खोदें, उसके अंदर रखें और उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसे दफन कर दें, मिट्टी में वो मिल जाएगा, देन मिट्टी जो है उसको सॉलिड करके ख़त्म कर देगी कहानी, है ना। चलिए खैर, मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग के दिमाग में अगर कोई और आते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।